साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल। अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जिसका नाम रामचंद्र मौर्य है और जो निहायत गरीब और असहाय व्यक्ति था, उसको पुलिस ने लॉकअप में इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब आप जानते हैं पुलिस की रवैया या पुलिस की कार्य पद्धति या पुलिस की विडंबना कि वो किसी भी चीज को जिसमें कोई भी आधे परसेंट की भी सत्यता ना हो, लेकिन वो उसको केस बना देती है, जिसके वजह से काफी केसेज ऐसे हैं जो फर्जी हैं, पूर्णतया फर्जी हैं या अर्ध फर्जी हैं, या कोई बहुत सत्यता नहीं है जो पुलिस कह रही है। ये पुलिस को असीमित पावर है, उसको भगवान से भी ज्यादा पावर उसके पास है कि वो कुछ भी कर सकती है, आदमी की जान ले सकती है, अपंग बना सकती है, आदमी का अंग भंग कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर कोई लड़की है तो उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा सकती है और बलात्कार कर सकती है। तो पुलिस के इस रवैये के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी क्लास 2 अधिकारी डीएसपी महोदय जिस तरह से उसके घर पर खुलेआम उसको धमका रहे थे, यह देखने योग्य था। एक अदना सा आदमी जो मजदूर आदमी है, निरीह आदमी है, उसको धमकाने में उन्हें कौन सा आनंद आ रहा था या कौन सा तगमा मिल रहा था या प्रमोशन हो रहा था, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन ये है कि उनकी अपनी भड़ास जो है निकालनी थी, या ये सिद्ध करना था कि मैं पुलिस वाला हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। ऐसी स्थिति है और ये प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और इनकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोई भी केस चला दे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और शासन और प्रशासन इस मामले में भी चुप रहता है। पुलिस का जो मामला आ जाता है तो वो चुप ही लगा जाता है। अभी कमिश्नरेट बना है कुछ दिनों पहले, तब क्राइम और बढ़ गया है, पुलिसिया अत्याचार और बढ़ गया है और उन्हें खुली छूट मिल गई है। अब ऐसी स्थिति में जनता असहाय है। छोटे लोगों को कहीं कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है और शासन जो है दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता हो कि मैंने सब ठीक कर दिया है। मतलब झूठ बोलने की भी पराकाष्ठा है। शासन भी झूठ बोलता है, प्रशासन भी झूठ बोलता है और पुलिस जो है वो तो है ही है। ऐसी स्थिति में जनता कहाँ जाए? इलेक्शन तो 5 साल बाद हो गए, या इलेक्शन हो भी जाएंगे और नए लोग आ भी जाएंगे तो वो भी वही निकलेंगे। शासन तो ऐसा हो गया है, या प्रशासन भी, कि कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ जिसकी पूछ उठाओ वही मादा। मतलब कहीं कोई न्याय नहीं रह गया, कहीं कोई प्रशासन नहीं रह गया, कहीं कोई जनता का हित नहीं रह गया है और न ही कोई भाषा की मर्यादा तक नहीं रह गई है। जैसे ये कुदरत से भी ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में जनता कहाँ जाए, क्या करे? निश्चित है कि इसके कुपरिणाम आएंगे, कुफल होंगे और एक लंबा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, बहुत
विचित्र तरीके का होगा क्योंकि अब अति होने जा रही है। साधु सन्यासियों का राज है, साधु सन्यासी उच्च पद पर बैठे हुए हैं शासन के। किस तरह के साधु सन्यासी हैं भाई? उनका काम क्या है? जनता के साथ बर्बरता करना या धर्म को लेकर के जो है इधर उधर की बातें करना। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, किसी का भी जीवन हो, चाहे एक छोटे से जीव का हो, एक छोटे से आदमी का हो, एक छोटा सा, उसका भी एक अपना परिवार है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी भी एक दायरा है। इसका कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा ही है, अगर यही चलता रहा तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम होंगे। आम जनता के पास तो इतनी क्षमता नहीं है जो उस चीज का मुकाबला कर सके, और शासन को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस का अधिकार कम करने चाहिए, पुलिस की मनमानी कम करनी चाहिए, पुलिस का नियंत्रण बढ़ाना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। पुलिस भी, प्रशासन भी जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। न्याय प्रणाली भी दूषित है, कहाँ जाएगा आदमी? तो न्याय प्रणाली में भी आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अन्यथा जो होगा वो तो होगा ही, आपके सामने ही आएगा, मेरे भी सामने आएगा, दुनिया के सामने आएगा। और जब बहुत कुछ हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जनता को भी इस संबंध में आवाज उठानी चाहिए। और जनता को भी, आज उनके साथ हो रहा है, रामचंद्र मौर्य के साथ, कल किसी दूसरे मौर्य के साथ होगा, किसी यादव के साथ होगा, किसी अन्य के साथ होगा, किसी राजभर के साथ होगा, या अन्य जो भी लोग जो कमजोर तबके के हैं उनके साथ होगा। फिर धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, और जब नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तो उसका तो हमें भी अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, अगर आप अध्ययन और मनन कर रहे हैं तो कुछ लोगों को ऐसे मामले में आगे आना चाहिए और उनको इस बारे में कुछ उपाय सोचना चाहिए, करना चाहिए। जनता ही करे। ये जो शासन और प्रशासन में साधुओं, संतों का और ढोंगियों, पाखंडियों का जमावड़ा हुआ है, इसे तो खत्म किया जा सकता है, इसे तो आप खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे ढोंगी, पाखंडी, आडंबरवादी और धर्म भीरू, धर्मांध, ये भी शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। तो इनके साथ लड़ाई लड़िए, और नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो आज किसी और के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ, कल तीसरे के साथ होगा। क्योंकि इसमें जो अहंकारी हैं, चाहे वो जिस पद पर हो, या जिनको इसमें मजा, कुछ लोगों को इसमें मजा भी आता है, तो वो होगा, और अंततः उसका परिणाम जो है खराब ही आएगा। इसी के साथ ये समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप इसे देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आपस में मंत्रणा करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो भी आप कर सकते हो वो करना चाहिए।